नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दिन की कहानी में चलेंगे जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही मोड़ कर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौरी चौरा की। सोचिए जरा, ये सवाल आज भी कितना बड़ा है। आखिर कैसे एक छोटे से अनजान से कस्बे में हुआ एक दंगा पूरे देश में चल रहे इतने बड़े आंदोलन पर अचानक ब्रेक लगा सकता है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब महात्मा गांधी की आवाज पर पूरा भारत एक साथ खड़ा हो रहा था। एक ऐसा आंदोलन जो अहिंसा की बुनियाद पर टिका था। नाम था असहयोग आंदोलन। तो ये असहयोग आंदोलन आखिर था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बहुत बड़ा पूरे देश में फैला हुआ विरोध था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसका तरीका, अहिंसा, यानी बिना कोई हिंसा किए, बिना हथियार उठाए अपनी बात मनवाना। देखिए, इस आंदोलन के 3 बड़े और साफ मकसद थे। पहला, स्वराज हासिल करना, मतलब अपना राज। दूसरा, ब्रिटिश सरकार से जुड़ी हर चीज का बहिष्कार करना, उनके कपड़े, उनके स्कूल, उनकी अदालतें, सब कुछ। और तीसरा, जो इस आंदोलन की जान थी, वो था अहिंसा का हर हाल में पालन करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कहानी देश के बड़े पटल से सिमटकर एक छोटी सी जगह पर आती है। एक ऐसी जगह जहां हालात काबू से बाहर होने वाले थे। ये जगह थी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, चौरी चौरा। यहां पर जो विरोध शुरू हुआ ना, वो बहुत ही आम वजहों से हुआ था। लोग खाने पीने की बढ़ती कीमतों से परेशान थे, शराब की दुकानों से तंग आ चुके थे। ये वो दिक्कतें थीं जो हर आम इंसान को हर रोज महसूस हो रही थीं। तो हुआ ये कि 2 फरवरी को जब लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दीं और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब इसका नतीजा क्या होना था? बस 2 दिन बाद 4 फरवरी को करीब 2,500 लोगों की एक गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई, इंसाफ मांगने। और यही वो तारीख थी, 4 फरवरी 1922। एक ऐसी तारीख जब एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने एक बेहद हिंसक और भयानक रूप ले लिया। तो सवाल यह है कि आखिर हिंसा भड़की कैसे? हुआ ये कि जब भीड़ पुलिस थाने की तरफ बढ़ी तो पुलिस ने पहले हवा में गोलियां चलाईं और फिर सीधे भीड़ पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। और बस वही पल था जब सब कुछ बदल गया। भीड़ का सब्र टूट गया और उन्होंने सीधा पुलिस स्टेशन पे ही धावा बोल दिया। पुलिस की उस गोलीबारी में 3 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और इन 3 मौतों ने मानो भीड़ के गुस्से में घी का काम किया। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। भीड़ ने बदले की आग में पूरे पुलिस थाने को ही जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जिस आंदोलन की नींव अहिंसा पर रखी गई थी, वो अब हिंसा की आग में जल रहा था। जब इस हिंसा की खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो वो अंदर तक हिल गए। उन्हें लगा कि उनका आंदोलन अपने रास्ते से, अपने सिद्धांत से भटक गया है और अब उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो बहुतों को, शायद ज्यादातर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला था। गांधी जी का मानना साफ था, अगर आंदोलन में अहिंसा नहीं है तो वो आंदोलन है ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो लोगों का गुस्सा और अपमान सब सह लेंगे, लेकिन अपने आंदोलन को इस तरह हिंसक होते हुए नहीं देख सकते। और फिर वो फैसला आ गया। 12 फरवरी को गांधी जी ने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। खुद को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने 5 दिन का उपवास भी रखा। दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार ने चौरी चौरा में मार्शल लॉ लगा दिया और धरपकड़ शुरू हो गई। इसके बाद जो मुकदमा चला वो भी बहुत सख्त था। 19 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, 14 लोगों को उम्र कैद हुई और दर्जनों लोगों को लंबी लंबी सजाएं दी गई। तो इस एक दिन की घटना ने आज़ादी की लड़ाई पर आखिर क्या असर छोड़ा? इसकी विरासत क्या थी? इसका असर बहुत गहरा था और बहुत दूर तक जाने वाला था। यहां से आज़ादी की लड़ाई की पूरी सोच में एक बड़ा बदलाव आया। देखिए, चौरी चौरा से पहले एक पूरा देश एक साथ, एक ही तरीके से, यानी अहिंसा से लड़ रहा था। लेकिन इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या इतने बड़े देश में इतने सारे लोगों को हमेशा अहिंसक रख पाना मुमकिन है? कई बड़े नेता गांधी जी के फैसले से नाराज हुए और आज़ादी की लड़ाई के तरीकों पर एक नई बहस शुरू हो गई। और अंत में चौरी चौरा ने एक कड़वी सच्चाई हम सबके सामने लाकर रख दी। इसने ये दिखा दिया कि लाखों लोगों की भीड़ को हमेशा शांति के रास्ते पर चलाना कितना मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी, खासकर तब जब लोगों के जज्बात उफान पर हों। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कोई भी नेता,
चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, एक गुस्साई भीड़ के हर एक इंसान के एक्शन को कंट्रोल कर सकता है? सोचिएगा जरूर।